एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, तकलीफ और इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कौन सा दुख बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी है। मैं जिस रिश्ते में हूं उसमें खुश नहीं हूं। मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारियां रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं अपने परिवार से भी खुश नहीं हूं। ना मैं अपने मन से खुश हूं और ना अपनी जिंदगी से खुश हूं। ऐसा लगता है मेरा मर जाना ही ठीक है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इतने दुखों का क्या कारण है? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूं। आप ही मेरे प्रश्नों का कारण बताओ। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो और विचार करो, तुम्हारे दुखों का कारण क्या हो सकता है? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम्हारा मोह है। तो उसे व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं समझा नहीं, मेरा मन का मोह मेरे दुखों का कारण कैसे हो सकता है? तब बुद्ध ने उसे 3 कहानियां सुनाई। पहला, वो कहते हैं, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस पेड़ से छुटाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहां से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये पेड़ से चिपक गया है। तब गुरु ने कहा, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो शिष्य ने हैरान होकर अपने गुरु से पूछा, ऐसा क्यों, इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा हो उसे भला कौन छुटा सकता है, कौन बचा सकता है? फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने खुद ही अपने दुखों को पकड़ रखा है कि ये मेरा है, मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए। इन सारे बंधनों की वजह से, तुम्हारे मोह की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और जाल बनाते बनाते एक दिन खुद ही उसी जाल में फंस जाती है और वो चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती, ऐसे ही तुमने अपनी जिंदगी में कितनों से रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उसे तीसरी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, जब शहद से भरे एक डिब्बे में एक मक्खी घुस जाती है, शहद के मीठे डब्बे में उसे बहुत आनंद मिलता है, वो बहुत प्रसन्न होती है और वो अगर चाहे थोड़ा सा शहद चख कर बाहर आ सकती है, लेकिन वह शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहां से उड़ना ही नहीं चाहती। उस शहद में उसके पैर और पंख फंस जाते हैं। जब तक उसका पेट भरता है तब तक वो पूरी तरह से शहद से भर जाती है। फिर वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है। वो पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाती। ठीक उसी तरह तुमने भी अपनी जिंदगी में रिश्तों में आनंद लिया है, सुख लिया है। शुरू शुरू में उन्होंने तुम्हें बहुत सुख दिया, आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों में डूबकर सिर्फ खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है और उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। ऐसे ही जब मन में बहुत सारी आशाएं लेते हैं, मन में धन का लोभ आता है, फिर चाहे उसके पास कितना ही धन हो, उसे तृप्ति नहीं मिलती। वो हमेशा और धन की तलाश में रहता है। इसी कारण उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास होता है, महात्मा बुद्ध की बात बिल्कुल सही है, यही वजह है मेरे सारे दुखों की। वो कहता है, मेरे मन का मोह ही मेरे दुखों का कारण है। फिर उसने महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न किया, आपने मुझे कारण तो बता दिए, अब इसका उपाय भी बता दीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन से मोह और वासना से ऊपर उठकर प्रेम और संतोष से भर दो। जिसका हृदय प्रेम और संतोष से भरा होता है, उसका मन वासना और मोह के अंधकार से दूर रहता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से
थोड़ी सी भी सीख मिली हो या आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।